गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 3D फिगर का बात किया जाएगा। 3D और 3D में क्या आ जाएगा? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब के बारे में फ्रस्टम भी आता है, लेकिन फ्रस्टम अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है इस बार, इसलिए देखते हैं उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम लोग एक एक सीरियल वाइज देखेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है? इसलिए आप इस लेक्चर को एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है? ये कुछ नया होने वाला आज। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लासेस होने वाला है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। देखिए, इसमें कुछ हम लोग फिगर के बारे, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप थोड़ा देर के लिए समझो कि आपको 3D फिगर आना चाहिए। जैसे देखो, आप ये जो फिगर देख रहे हो, ये एक्चुअली में क्यूबॉइड शेप में है। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में क्यूबॉइड शेप में है और ये 3D है। ये 3D फिगर है। ये आप देखिए 3D है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये लेंथ हो जाएगा और ये वाला पार्ट, इधर वाला ब्रेथ, और ये हाइट हो जाएगा। आप देखिए 3D फिगर है। तो बात आखिर ये है कि ये जो 3D फिगर है हमारा, इसको फिगर में कैसे बनाते हैं? ये तो आप 3D देख रहे हैं, ये क्यूबॉइड है, लेकिन इसको अगर फिगर में ड्रॉ करना तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? तो देखो, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा है 3D में क्यूबॉइड को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये हमारा क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? क्यूबॉइड, ठीक? अब क्यूबॉइड है तो देखिए लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ, और ये आपका हाइट हो जाएगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया ये, ठीक है? ये क्या है? लेंथ, ब्रेथ और आपका हाइट है, ठीक? तो अगर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो क्यूबॉइड है ये कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कितना जगह ले रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है? अब अगर इसका हम बात करें सरफेस एरिया का, LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कैसे निकाला जाता है? जहां पे भी लेटरल सरफेस एरिया का बात होता है तो पहले समझिए लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअली में है क्या। पहले सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, इस चीज को जानेंगे। ये जो पार्ट आप टच कर रहे हैं, ये पार्ट, ये देखो, ये पार्ट, फिर देखो इसका नीचे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारा सरफेस एरिया है। ये सारा, ये इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है मेरे भाई, जिसमें अगर आप ये टॉप को और ये बॉटम के सरफेस को अगर हटा दोगे तो बाकी ये जो 4 बचेगा, ये चारों बचेगा। इसी को बोला जाता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA। अब आप ऐसे समझो, आप अपने रूम में देखिए, आप आपका जो घर है उसमें देखिए 4 वॉल होगा। आप अपना रूम में खड़ा हो जाइए और देखिए वहां पे रूम में 4 वॉल है, 1 2 3 4 है। ऊपर सीलिंग भी, उसको छोड़ दो, ऊपर नीचे को छोड़ दो,
तो ये चारों वाल का जो एरिया होगा, एरिया 4 वाल जो होगा, उसी को बोला जाता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब अगर हम इसमें आपको बताएं तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा ये चारों किनारे किनारे वाला होगा, ये हो गया LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब यहां पे प्रश्न उठता कि आखिर ये चारों का एरिया कैसे निकालेंगे। तो बताइए, ये वाला जो पार्ट का एरिया होगा तो वही एरिया बैक वाला पार्ट का होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। और ये वाला पार्ट का जो एरिया होगा, इधर वाला पार्ट का, वही इस पार्ट का एरिया होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे इसका। तो देखिए, ये लेंथ है, ये क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये आपका क्या हाइट है। ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू होता है, इसका हो जाएगा, एरिया तो जनरली हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ ब्रेथ तो है नहीं, हाइट है। तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट मतलब LH हो गया, प्लस अब ये जो होगा, ये वाला जो पार्ट का एरिया होगा वही इसका बैक वाला पार्ट का भी होगा, तो इसका भी हो जाएगा LH प्लस। अब देखिए इधर वाला पार्ट का, इस तरफ का, तो ये देखिए ये क्या है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इसका क्या होगा BH, और इसका जो होगा वही इसका होगा, तो इसका भी क्या होगा BH होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करेंगे। सो यहां देखो LH 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 कितना LH 2LH, BH BH कितना BH 2BH। अब यहां से आप देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा। कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2H, यहाँ पे भी 2H, तो 2H को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा लेंथ, बच जाएगा इधर ब्रेथ बच जाएगा। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 2L प्लस B और इधर से इंटू H, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया LSA ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, देखिए कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया में आपका 6 वो पार्ट आ जाएगा। टोटल सरफेस में एक फेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 फेस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फेस का बात करें, इस फेस का बात करेंगे ऊपर वाला का, तो ये देखिए आपको ऊपर में लेंथ दिखेगा और ये ब्रेथ दिखेगा। सिर्फ हम ऊपर का फेस का बात करें तो ये लेंथ है, ब्रेथ है। ऊपर का फेस का जो होगा वह इसका होगा। तो ये अगर ये लेंथ और ब्रेथ है तो नीचे का भी लेंथ ब्रेथ होगा, मतलब हो जाएगा LB प्लस क्या हो जाएगा LB प्लस। अब अगर हम इस पार्ट का बात करें, इस पार्ट का, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा LH प्लस। अब ये जब LH है इसके पीछे वाला पार्ट का भी LH होगा प्लस। अब अगर इस पार्ट का बात करें यहाँ वाला का, तो देखिए ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो BH, तो BH BH 2 बार हो जाएगा BH प्लस BH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए LB LB कितना LB 2LB प्लस BH BH कितना BH, यहाँ पे देखिए BH BH 2BH प्लस LH LH कितना LH, तो हो जाएगा 2LH। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो होगा LB प्लस BH प्लस LH। तो यही हो गया आपका ये TSA ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो देखिए कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। इस फॉर्मूला को लर्न कर लेना है, क्योंकि जब तक आप इस फॉर्मूले को नहीं सीखोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हमारा होगा वो नेक्स्ट 3D है और वो है हमारा क्यूब। देखिए क्यूब, अब देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में देखिए ये क्यूब आप जो देख रहे हो, ये क्यूब देखिए, ये क्यूब एक्चुअली में ये क्यूब को अगर आप देखोगे तो इसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम सेम दिखेगा। देखो लेंथ हाइट ये सब ब्रेथ सब सेम सेम है, यहाँ पे सब इक्वल है इसमें। और आप ही देखिए ना, ये दोनों फिगर को आप एज्यूम कीजिए, इस दोनों फिगर को देखिए, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये वाला पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है। तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूब। इसमें देखिए सब इक्वल दिख रहा है, इक्वल देखिए हर तरफ से, देखिए
ये आपका सेम सेम दिखेगा। समझ लीजिए, ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये भी है, उतना बड़ा ये भी है, सेम है, हाइट भी सेम है, ये लेंथ सब सेम है। तो ये रहा आपका क्यूबाइट, सॉरी ये रहा आपका क्यूब और ये रहा क्यूबाइट रहा। ठीक है, समझ गए। तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट का कोई झंझट नहीं, इसमें सिर्फ साइड हो जाएगा, सिर्फ साइड रहता है। तो अगर हम इसका अगर फिगर बनाए, इस चीज का फिगर बनाए अगर पेपर में एक प्लेन जगह पे, तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। क्यूबाइड हो गया, क्यूबाइड है। ठीक है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ तो हाइट होगा नहीं, इसमें हो जाएगा ए, साइड को ए मान लिया, ये भी हो जाएगा ए और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का बात करेंगे, तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा, इसमें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा ए इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। उसमें क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसमें ए इंटू, तो ये हो गया ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका एलएसए का बात करें, एलएसए ऑफ अ क्यूब लेटरल सरफेस एरिया, तो अब आप समझो एलएसए में मैं क्या बताया था, एलएसए में चार फेस को लिया जाता है, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है। आप खड़ा हो जाइए अपने घर में और देखिए जो छत है, छत को छोड़ दीजिए और नीचे का जो पार्ट है उसको भी छोड़ दीजिए, जमीन को भी छोड़ दीजिए, बाकी चार वॉल जो है उसी को एलएसए बोला जाता है, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका अगर 4 वॉल्स का बात करेंगे तो ये 1 2 3 4 ये 4 वॉल्स आ जाएगा। अब अगर मान लो इसका बात करें, अगर इस फेस का, तो ये तो हमारा ए है, ये तो ए है और ये भी कितना है, ए है, ये ए है और ये ए है, तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो गया। तो इसका जितना होगा वही इसका होगा, वही इसका, तो इसका ए स्क्वायर, तो इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर। देखो 4 है, 1 2 3 4, तो अगर इसका ए स्क्वायर हो गया तो इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी, तो टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ये आपका एलएसए ऑफ अ क्यूब हो गया। और अगर हम टीएसए ऑफ अ क्यूब का बात करें, टीएसए ऑफ अ क्यूब, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्यों 6a स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फेस है, इसलिए 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये क्यूब का कैसे निकाला जाता है, क्यूबाइट का कैसे निकाला जाता है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट 3D देखते हैं। सिलेंडर बोलते हैं, इस तरह का शेप को सिलेंडर बोला जाता है, इस तरह का शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ये देखिए, ये जो मार्कर पेन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस पेन से हम लोग लिख रहे हैं, ये भी हमारा सिलेंडर है। मतलब कोई भी चीज को सीखने के लिए हमें बाहर से कुछ खरीदने का जरूरत नहीं, वो चीज सब हमारे पास ही अवेलेबल है। उन सब चीजों से ही हमें सीखने का जरूरत है, कहीं बाहर से कोई चीज लाने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। आप घर में खाना बनाते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, ठीक है, उसका भी शेप देखिए सिलेंडर के जैसा है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेंडर। मोबाइल आप यूज करते हो, मोबाइल का शेप कैसा होता है, क्यूबाइट के जैसा होता है। तो ये सिलेंडर हो गया। अगर आप इसको अगर मान लो प्लेन फिगर में अगर बनाओगे, प्लेन में, तो इसका फिगर कैसे बनता है इस चीज को समझो। ये जो सिलेंडर है, ध्यान से देखना, ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर का फिगर बना रहे हैं, कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। और इसमें देखें, ये जो होता है, ये हाइट है। ठीक है, ये आपका हाइट हो गया। और ये जो आपको इस तरह का जो फिगर दिख रहा है, ये एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। आप इसको देखो, ऐसे देखो, आप देखिए, ये वाला पार्ट को आप ध्यान से देखिए, ये पार्ट, ये जो आप देखिए ना, ये सर्कल है। देखिए ये पूरा एज्यूम कीजिए, देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है। इधर से भी देखो,
क्या ये सर्कल है, लेकिन इसी का अगर ऐसे देखो, ऐसे करोगे तो कैमरा पे ऊपर से नहीं ना फोटो ले रहे हैं, ऊपर से जब कैद करेंगे तब ऐसे गोल दिखेगा, लेकिन ये तो साइड से ना लिया जा रहा है, तो इसलिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो इसका सेंटर होगा, सेंटर इसमें भी सेंटर होगा, देखिए यहाँ बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा, तो ये वाला सेंटर हो गया इसका, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक। और ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। और ये यहां से इस तरह से मिला दो, ये हाइट हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे इस चीज को, एक्चुअली में आप दिमाग में बैठा लो ये बात कि जो वॉल्यूम होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जब रहता है तो ये वॉल्यूम होता है, और लेंथ और ब्रेथ को अगर एक साथ मिला दें तो इसको एरिया बोलते हैं इंटू हाइट। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ और ब्रेथ जो होता है उसको एरिया बोलते हैं। लेंथ और ब्रेथ को क्या बोला जाता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ को। तो वॉल्यूम इक्वल टू ये लेंथ इंटू ब्रेथ के जगह पे एरिया कर दिया और इधर से हाइट हो गया। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल वे में ये समझ में आ गया कि जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है। अब मान लो ये सिलेंडर का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप ध्यान से देखना, ये हम इसको ऐसे रख दिए हाथ में, हाथ में आप इसको ऐसे रखो, तो जो नीचे पार्ट आपको टच करेगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा, वो नीचे वाला पार्ट कैसा है, वो तो एक्चुअली में सर्कल है। आप इसको देखिए, ये नीचे का पार्ट देखिए, ये कैसा है, सर्कल है। तो अगर हम इसका एरिया का बात करें, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये इसका हाइट कितना है, h है। हाइट कितना है, इस हाइट को h मान लो, और ये जो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना, h, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, हो गया पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। उसके बाद CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ, आप ध्यान से देखो, कर्व सरफेस एरिया, आप इसको ऐसे समझो, ये जो भी पार्ट हम इसको जो देखो, ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देना है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट को और नीचे के पार्ट को छोड़ दो, बाकी जितना देखिए हम हाथ इस तरह से रख के यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के, जितना भी पार्ट को हम ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे ऊपर यहाँ से ऐसे पकड़ के हम जितना भी ये पार्ट को टच कर रहे हैं वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। कौन सा होगा, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट, ये वाला, ये पूरा, ये CSA होता है। और अगर ऊपर से इसको भी मिला दें और इसको भी मिला देंगे तो TSA हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा किनारे जो होता है, ये किनारे वाला पार्ट है, सिर्फ बाहर वाला पार्ट, ये किनारे एकदम किनारे वाला पार्ट, ये CSA होता है, ठीक है। तो किनारे में क्या आ जाएगा, देखो किनारे में क्या, एकदम सिर्फ हम किनारे का बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर में देखो किनारे का मतलब है कि सिर्फ हम इसका बात कर रहे हैं, ये वाला का बात कर रहे हैं, ये वाला का बात करें। देखिए ध्यान से देखिए, मेरा ये उंगली को देखिए कैसे जा रहा है, ये इस तरह से, ये वाला पार्ट को। तो आप ही बताइए, ये पूरा सर्कल है, ये देखिए सर्कल है, और ये जो किनारे वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। आप लोग पढ़ें, ये सर्कमफेरेंस बाउंड्री, और ये जो सर्कमफेरेंस होता है इसको बोला जाता है 2 पाई आर। इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर है, और ये कहाँ तक गया है, h हाइट तक गया है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 पाई आर h। क्या बोलेंगे, 2 पाई आर h। तो CSA ऑफ अ सिलेंडर जो होता है वो 2 पाई आर h होता है।
ठीक है, ये जो एक्चुअली में ये ऐसे दिख रहा है, ये जो किनारे किनारे वाला जो दिख रहा है, ये किनारे किनारे, ये चीज है, ये CSA है। और CSA का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। CSA नहीं, ये CSA नहीं है, ये एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है। ठीक है, और ये कहां तक गया? h हाइट तक गया, इसलिए 2πrh हो गया। ठीक, अब अगर हम इसको देखें, अब ये और एरिया तो जान गए, ये वाला ये सब जो पार्ट है ये एरिया ऑफ क्या टॉप है, जो हमारा क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। ठीक है, ये अगर बॉटम का भी एरिया का बात करेंगे, ये बॉटम का भी अगर हम एरिया का बात करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा πr² होगा। बोलिएगा πr² क्यों होगा? तो इसलिए होगा कि ये बॉटम वाला देखो ये एकदम सर्कल है, देखो सर्कल है ये, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो ये भी πr² होगा, ये भी πr² होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब आपको समझ में आ गया कि किनारे किनारे वाला जो होता है उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे TSA ऑफ अ सिलेंडर। तो TSA ऑफ अ सिलेंडर में आ जाएगा, ये आपका TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, CSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा आएगा? तो टोटल सरफेस एरिया में आ गया ये बाहर वाला पूरा आ गया, इसका टॉप भी आएगा, इसका बॉटम भी आ जाएगा, टॉप भी आएगा और बॉटम भी। मतलब यहाँ पे हो जाएगा पहले तो किनारे किनारे वाला मतलब CSA, और उसका फॉर्मूला क्या लिखा ले 2πrh प्लस एरिया ऑफ टॉप तो πr² और एरिया ऑफ बेस भी πr²। तो πr² कितना πr²? तो 2πr² हो गया। अब यहाँ से 2πr अगर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा h प्लस बचेगा r। तो ये आपका TSA ऑफ आर सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया।